अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सहन। कदीम दौर से मशरक़ी घरों की तामीर इस तर्ज पर की जाती रही है कि एक बड़ा सा आंगन हो जिसमें चारपाइयाँ और तख्त भी बिछे हों। इसी तरह एक सहन हो जो फूलों से सजा हुआ हो। इस वक्त घर का ये हिस्सा यानी सहन एक ही वक्त में कहीं बागीचा तो कहीं खाना खाने की जगह का खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। घर का अंदरूनी माहौल उकताहट महसूस होने लगती है तो खूबसूरत बैरूनी माहौल लम्हों में मिजाज को खुशगवार कर देता है। सर्दी की लहर है या गर्मी की रातें, सहन घर का एक अहम हिस्सा है जो मकीनों को राहत पहुंचाने के साथ साथ घर की खूबसूरती को बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करती है। घर के अंदरूनी हिस्से में जाना है तो इसका दाखिला सहन से होकर निकलता है। और ये कैसे मुमकिन है कि घर को सजाने की बात की जाए और सहन को नज़रअंदाज कर दिया जाए। लिहाजा आज हम बात करेंगे एक पुरकशिश और दिलकश तर्ज के साथ तरतीब दिए गए सहन की, जो खूबसूरत होने के साथ साथ आरामदेह और पुरसुकून भी हो। तो आइए सहन की सजावट के मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले फैंसी फर्नीचर। सबसे पहले इस हिस्से में बैठने के लिए कुछ सोचें। अगर आपका सहन टाइल्स पर मबनी है तो हल्के फुल्के फर्नीचर का इंतखाब मुश्किल नहीं होगा। टाइल या मार्बल सहन में गहरे रंगों की सीटें रखी जा सकती हैं। बस ये ख्याल रहे कि इस हिस्से के लिए फीके रंगों की बजाय शोख रंगों से तैयार करदा खूबसूरत फर्नीचर का इंतखाब कीजिए। फुलवारी और उमूदी पौधे। सहन में जब तक पौधे या फूल न लगे हों तब तक इस हिस्से की खूबसूरती उजागर हो ही नहीं सकती। कुदरत के हसीन अजायबातों आराइश के लिहाज से किसी भी मसनूई चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत महसूस होते हैं। माहिरीन के मुताबिक सहन के लिए ऐसे फूलों का इंतखाब किया जाना चाहिए कि सारा साल खिलें। ये मुस्तकिल तौर पर खूबसूरती को कायम रखते हैं। आप अपने हलके में फूलों की नर्सरी से अपने सहन के लिए फूल पौधों का इंतखाब कीजिए। नर्सरी में मौजूद माली आपको शहर की आबो हवा के हवाले से मज़ीद वाज़ेह कर देगा। इसी हवाले से मज़ीद एक बात यह है कि ज़मीन पर कतार से पौधे रखने का अंदाज़ ख़ासा पुराना है। दूसरी जानिब अगर आपके पास जगह नहीं है तो अमूदी तर्ज का बागीचा बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है, क्योंकि ना सिर्फ ये जगह कम घेरता है बल्कि इसकी देखभाल आसान है। इस पर पौधों की सजावट मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। एक दीवार को सिर्फ हरियाली के लिए मुख्तस करते हुए इस दीवार को हरी बेलों से ढांपा जा सकता है। जिस दीवार को हरियाली के लिए मुख्तस किया जाए इसे पौधों के साथ साथ आम पत्थरों पर सफ़ेद दानेदार पत्थरों से मुज़य्यन करके कुदरती माहौल का अंदाज़ इख्तियार किया जा सकता है। किनारों पर लकड़ी और पौधों को कदरे ऊंचाई पर उगाने से बागीचा बेहतर नज़र आता है। झूले। सहन में लगे झूले इस हिस्से की खूबसूरती और दिलकशी में इजाफ़ा करते हैं। अगर आपका सहन बड़ा है तो जहाँ साया हो वहाँ लटकने वाले झूले लगाएं। ये ना सिर्फ सहन की खूबसूरती बढ़ाएंगे बल्कि इन झूलों पर बच्चों और बड़ों को मज़ा भी खूब आएगा। आर्ट वर्क। सहन की सजावट में आर्ट वर्क एक नया अंदाज है। लकड़ी के तख्तों पर लगे आर्ट के नमूने मुनासिब रोशनी के हमरा बाग में एक हुस्न पैदा कर देते हैं। बाग में आर्ट वर्क वाले आर्ट टाइल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये टाइल्स मौसम के असरात से महफूज रहते हैं जिससे सहन की खूबसूरती तादेर रहती है। डेकोरेशन लाइट्स। सहन की खूबसूरती में इजाफे के लिए डेकोरेशन लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइट्स कवर होती हैं ताकि धूप और पानी से महफूज रहें, जिनके लिए हैंगिंग लाइट्स का इंतखाब भी किया जा सकता है। इसके अलावा छोटे बल्ब और रोशनियों के हार लगाकर बागीचे में खुशगवार माहौल पैदा किया जा सकता है।
और अगर कोई रास्ता सीढ़ियों की जानिब जाता है तो यहाँ रोशनी का इंतज़ाम बैरूनी हिस्से की खूबसूरती का बायस बनेगा।